हेलो दोस्तों, आज आपके समझ बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमें भी नहीं पता कि यह सत्य है कि असत्य है। जो मैंने न्यूज़ों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से और सोशल मीडिया की वजह से देखा सुना, आपके समक्ष विस्तार पूर्वक रखने की कोशिश करूंगा। और आप भली भांति इस चीज से परिचित होंगे, मगर आप लोगों को इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि हमारे विचार कैसे लगे आपको, और क्या सही मायने में हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे जिस जगह रहते हैं उस जगह पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि नहीं। आप अपने क्षेत्र में देखिएगा ये सभी हो रहा है कि नहीं। हमारे देश अभी पूरे विश्व में पांचवा या छठा देश बन चुका है इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से, और लगभग 3 ट्रिलियन पार हो चुका हमारे जीडीपी। और इसी प्रकार हमारा देश विकसित करता रहे, हम यही चाहते हैं। बस इतना सरकार कर दे कि गरीब जनता को सताए मत। अमीर और अमीर होते जा रहा है, जिस कारण हमारा देश का पूरा जीडीपी, पूरा इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बेहतर हो रहा है, मगर अमीर लोग को और अमीर किया जा रहा है और गरीब लोग को और गरीब, क्योंकि यहाँ पर रोजगार का सृजन नहीं हो पा रहा है, वैसी व्यवस्था नहीं है जिस कारण गरीब लोग अपनी जो भूमिका है वो निभा सके। ऐसा प्लेटफॉर्म उन्हें नहीं मुहैया कराया जा रहा है जिससे वे आगे बढ़ सके। अगर सरकार गरीब लोग, मध्यम वर्ग के लोगों पर ध्यान दे और ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान दे तो बहुत आगे और जा सकता है, क्योंकि भारत में 75% आबादी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और 25% लोग शहरी, जो वहाँ निवास करते हैं, वहीं पर रहते, खाते पीते, जो मतलब हमारा देश का 75% हिस्सा ग्राम में है और 25% शहरों में। मगर लोग ग्रामीण लोग शहर में ही जाके बेचना क्यों चाहते हैं? उनके पास थोड़ा भी पैसा आता है तो वो शहर जाना चाहता है। क्यों? वहाँ एक सही इन्वायरमेंट मिलता है, वहाँ पर रहने से माइंड में प्रेशर नहीं बनता, अपने बिजनेस के प्रति वे ज़्यादा फोकस कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव लोग कम मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर सभी सक्सेस होते हैं, सब पॉजिटिव माइंड के होते हैं अधिकतर। और गांव में क्या होता है, सभी लोग नेगेटिव बात करते हैं। एक व्यक्ति कोई आगे आवाज उठाएगा तो दूसरे से कंपेयर करके आपको गिराने की सोचेगा। अगर आप मेहनत करके उठिएगा तो कितना भी आपको देखा होगा कि यह बहुत मेहनत कर रहा है, पर भी आप पे शक करेगा, शक की निगाहों से आपको देखेगा, और कहीं ना कहीं आपकी बोलचाल की भाषा में अपने दूसरे लोगों को बताएगा कि यह कैसे कर सकता है। इसी प्रकार नेगेटिविटी के कारण लोग ग्रामीण क्षेत्रों से बाहर निकलते हैं, और इस प्रकार के इन्वायरमेंट को हमें चेंज करना होगा। हमारा भी दायित्व है और सरकार का दायित्व सबसे बड़ा है, क्योंकि सरकार की वजह से ही पूरा राष्ट्र चलता है, देश चलता है, राज्य चलता है। सभी क्षेत्रों में उनका दबदबा रहता है, उनके मुताबिक ही पूरा सिस्टम चलता है, जिस कारण गरीब से अमीर लोग उनके अंडर में आते हैं। और अमीर लोग इतना पावरफुल हो रहे हैं हमारे देश में कि वे अपने सरकार बना सकती है। वे सरकार बनाने के लिए क्या चाहिए? सीटें, अधिकतर सीटें। वे पैसों से एक सभी विधायक को कीन सकता है, खरीद सकता है। क्यों ना वैसा करे? अपना फायदा मिलता हो, हमें सब टेंडर मिलेगा तो क्यों नहीं खरीदेगा? उस प्रकार अपने आप को डेवलप करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं बिजनेसमैन। मतलब सभी को किसी भी प्रकार से अपना यूज करना, अपना फायदा देखना। और विधायक लोग हम चुनते हैं, उन्हें क्या चाहिए? उन्हें पैसा चाहिए। वो अधिकतर विधायक, सांसद पैसों पर बिक जाते हैं। जो पार्टी हमें खरीदेगा उसके तरफ ढल जाएंगे। वहां पर एक व्यक्ति खड़ा हो जाएगा ना, बिजनेसमैन, अंबानी अडानी हमारे देश में है, वे चाहेंगे तभी सत्ता को गिरा सकते हैं अपने पैसों के बल पर। मगर वे नहीं करते, उनका सपोर्ट रहता है सरकार पर। और सरकार कि वो इतना टैक्स देती है ना, वे कंपनियां, जो पूरे मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग के लोग 10% नहीं देते होंगे, मगर वे लोग अरबपति लोग 60% से ऊपर टैक्स उन्हीं के द्वारा होता है, उन्हीं के द्वारा डेवलप किया जाता है। वही डेवलपमेंट गांव के क्षेत्रों में भी किया जाए, ताकि अन्य लोग भी विकसित कर सके। और यहाँ भारत में खासकर शिक्षा का अभाव है, अधिकतर राज्यों में यही हाल। हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं शिक्षा का अभाव, अधिकतर सरकारी विद्यालय में अच्छी पढ़ाई नहीं होती, इन्वायरमेंट सही नहीं होती, जिस कारण यहाँ आगे नहीं बढ़ पाते। और यहाँ पर स्पोर्ट, आजकल देखते होंगे ओलंपिक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर कितने लोगों वहां पर इन्वॉल्व होकर अपनी कार्यशैली को दिखाकर, अपने क्षमता को दिखाकर, अपने हौसला को बुलंद करके वहां पर अपना कायम सम्राट कायम कर सकती है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोग हिम्मत में बहुत मजबूत होते हैं, सभी चीजों में मजबूत होते हैं, सोचने, अपने तपस्या के बल पर
इतना मजबूत होते हैं ना, किसी भी परिस्थिति से लड़ने को तैयार होते हैं। मगर यहाँ पर सरकार उन पर जरा सा भी ध्यान नहीं देती। क्यों? वे सब गरीब हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए। पूर्वज उनका गरीब था, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर पढ़ाई से कितना बढ़ेगा? आप ही सरकार में बैठे हो, तो कितना रोजगार दीजिएगा? हमारे देश में दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी रहती है, तो आप सोच सकते हैं रोजगार कहाँ से सृजन होगा। और उतना बड़ा क्षेत्र भी नहीं है जो रूस कनाडा जैसे देशों के पास उतना क्षेत्र है, तब वो मैनेज कर लेती। मगर थोड़ा सा जनसंख्या में इतना वृद्धि है, तब भी मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है। और अभी हमारे झारखंड में उत्पाद सिपाही के दौड़ के लिए कितने लोग भाग लिए? 1,000 पद के लिए लगभग नियुक्ति निकाली गई, जिसमें 5 लाख ग्रेजुएट उम्मीदवार फॉर्म को भरे, दौड़ को दे रहे हैं। सोच सकते हैं उतना लोग फॉर्म क्यों भरे? बेरोजगारी के कारण। और कितने हमारे राज्य में ही होंगे बेरोजगार जो अभी कुछ कर रहे होंगे छोटा मोटा काम, वो उनकी उम्र चली गई होगी। रोजगार का मतलब है उसके योग्यता के अनुसार, उसके क्षमता के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार, उनके जो अच्छा लगे वैसी नौकरी और सही वेतन के साथ मिले, उसे रोजगार कहते हैं। और हमारे देश की सरकार, हमारे राज्य की सरकार कहती है आप गुमटी लगाइए, वहां से पैसा आपको आएगा। वो रोजगार नहीं हुआ, जीविका चलाने के लिए, वो अपना परिवार पोषने के लिए वो ये सभी करता है, तो आप उसे रोजगार से जोड़ देंगे तो यह सही बात नहीं है। और इसी प्रकार हमारा देश बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच चुका है। अमीर तो और अमीर होते जा रहा है, मगर गरीब गरीब हो रहा है। इसीलिए हमें शिक्षा और स्पोर्ट में आगे बढ़ना होगा, और सरकार को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना होगा जहां पर ऊंच नीच का भाव नहीं रखना होगा। क्योंकि सरकारी स्कूल में बड़े लोग जिसके पास पैसे, वो प्राइवेट में भेजते। क्यों? सरकारी में पढ़ाई नहीं होता। जो सरकारी मास्टर होता है वो भी डीएवी भेजता है, प्राइवेट स्कूल भेजता है। क्यों? पढ़ाई नहीं होता, वो पढ़ाता है, उसमें विश्वास नहीं। तो कौन बड़े नेता का बेटा, बड़े बिजनेसमैन का बेटा क्यों पढ़ेगा? जब उस सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल, उसके टीचर जब अपने बेटे को प्राइवेट में पढ़ाते हैं, सोचिए अगर वे नहीं पढ़ाना शुरू करें तो उसका देखा देखी और लोग पढ़ाएंगे। कि जब वे अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, तो वे अपने बच्चों के बारे में तो गलत नहीं सोचते होंगे। उसी सोच के कारण आगे बढ़ेगा। और यह पहल होनी चाहिए। और जितने भी सरकारी कर्मचारी, उनके बच्चे सरकारी विद्यालय में जाएंगे तभी बेहतर होगा। क्योंकि वे अपने बच्चों की खातिर अच्छा सोचते हैं। और वही प्राइवेट में पढ़ा रहा है तो अपना दलाली करके सरकारी विद्यालय में पढ़ाएगा ही। और मैं अपने मन से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे देश में स्पोर्ट्स का बहुत कम वैल्यू दिया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम। क्योंकि यहाँ पर मात्र 2 से 3 ऐसे खेल हैं जो प्रचलित हैं। और वे खेल क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी तो खेला जाता है, मगर जानने कभी कभी मजाक में खेल लेते हैं। मगर फुटबॉल और क्रिकेट खेला जाता है अधिकतर, मगर वैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता जो इंटरनेशनल लेवल पर हो सके, नेशनल लेवल पर खेल सके। क्यों? और जो खेलते हैं आप देखते होंगे टीवी के माध्यम से, वे अपने आप में, जो गरीब व्यक्ति खेलते हैं वे अपने आप को इतना तपाते हैं कि वो बन जाते हैं। उसी प्रकार आज अगर सरकार प्लेटफॉर्म देगी तो जिसके पास हौसला है, जिसके पास उतना हिम्मत नहीं, उतना तपस्या करने की क्षमता नहीं, वे भी खेलेगा और वे अपने आप को बेहतर महसूस करेगा। क्योंकि उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। अगर आप किसी चीज नौकरी कर रहे हैं, उसका प्लेटफॉर्म बना हुआ है कि इस नौकरी में इतना दिया जाएगा, आपको इतना काम है उसे पूरा किया जाएगा, आप पे छोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार अन्य स्पोर्टों में भी ध्यान दिया जाए। खो खो हो, कबड्डी हो, हॉकी भी हो। हमारे क्षेत्र में कोई ऐसे खेल नहीं खेले जाते, हॉकी, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल ऐसा खेला जाता है मजाक मजाक में, वैसे वेल ट्रेंड नहीं होते। और वैसे इंटरनेशनल खिलाने के लिए यहाँ पर एक संस्था स्थापित करनी होगी स्पोर्ट्स के प्रति, जो यहाँ के ग्रामीणवासी क्षेत्र के लोग भी उसमें शामिल होकर अपने प्रतिभा को निखार सके। और यह एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो जहाँ पर घूस नाम के कोई शब्द का उपयोग ना हो। क्योंकि आजकल देखते हैं हर जगह घूस 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 ही चल रहा है। और अगर स्पोर्ट में भी घूस लेकर पहुंचाया जाएगा, डॉक्टरों को बनाने के लिए घूस लिया जाएगा, तो अच्छे प्रतिभाशाली व्यक्ति उस जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे जिस जगह पर होनी चाहिए। गरीब लोगों के पास पैसे ही नहीं होते, इसीलिए वे अपने भविष्य की चिंता करते हुए स्पोर्ट में अधिकतर नहीं निकलते। क्यों? कि वे इसमें असफल हो गए, इसमें वैसा प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिल पाया, तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे। इसीलिए वे अधिकतर टूट जाते हैं और दूसरे रास्तों में अपनी जीविका चलाने के लिए निकल जाते हैं। मगर प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, घूस से
नहीं लिया जाएगा और सही मायने में घूस अगर नहीं लिया जाएगा, ईमानदारी पूर्वक सही काम होगा, तो हमारा राष्ट्र, हमारे देश की इतनी आबादी है, उनमें से ओलंपिक में इतने मेडल आ सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते। अन्य देशों के मुकाबले हमारे देश के न्यूज पॉलिटिशियन कई प्रकार के लोग आवाज उठाते कि हमारे देश में इतना आबादी है, क्या किया सरकार, और हम जिम्मेवार हैं उसमें। सरकार अगर प्लेटफॉर्म देती, सही दिशा निर्देश उन खिलाड़ियों को देता, तो अवश्य उसमें अधिक से अधिक मेडल लाते हैं। जापान, इटली सब अपने देश के स्पोर्ट को इतना डेवलप कर रहे हैं कि वहां पर एक प्लेटफॉर्म की तरह बना गया। शिक्षा में भी क्यों आगे, वहाँ की इन्वायरमेंट, वहाँ की व्यवस्था सरकार ने बनाई, फ्री एजुकेशन, और यहाँ पर 18% GST, ऑनलाइन पढ़ने वाले विद्यार्थियों और जो पढ़ाते हैं उन पर 30%, 28% GST लगाया जाता है, जिससे ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ते हैं उन सभी को भी फीस अधिक देना पड़ता है और टीचर लोग भी उसमें सहमत नहीं होते। अगर टीचर लोग टैक्स उतना ना दे तो वे अपना जो फीस होता है वो कम कर दे, और वही गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, ऐप को टैक्स जाता है, बहुत टैक्स इस भारत देश में है। और दूसरे देशों के मुकाबले यहाँ पर बहुत गरीबी भी है, टैक्स के मामले में भी आगे है भारत, सोच सकते, व्यवस्था करने में पीछे है मगर टैक्स के नाम पर आगे है, और यह सिस्टम को चेंज करना होगा, और यह सरकार का कर्तव्य है और हमारा कर्तव्य है, क्योंकि किसी पर अपना बोझ ना थोपे। अपना कर्तव्य है कि अपने आप से सुलझाएं। अगर सभी व्यक्ति इसी प्रकार सोच रखे तो यह देश संभल सकता है और विकास की ओर बढ़ सकता है। और यहाँ विकास होगा तो सभी का होगा, सभी यहाँ पर मीडियम साइज के जितने मीडियम क्लास लो क्लास के लोग रहते हुए वे सभी टैक्स देने में सक्षम होंगे, और यहाँ पर खाने को लाले पड़ते हैं वे लोग टैक्स भी देते हैं, और जो मध्यम वर्ग के होते हैं वे भी देते हैं, सभी टैक्स देते हैं, तो उन पर अमल क्यों नहीं किया जाता गरीब लोगों पर। यही सरकार से आवाज है। और वीडियो को इतना देरी तक देखिए इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और अगर आपको यह सभी बातें सत्य लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेशनल, मोटिवेशनल और समाज को एक नई दिशा देने के लिए और वीडियो के साथ आपके साथ प्रस्तुति होगी, और एक नए अध्याय को हमें लिखना होगा, अपने भारत देश का निर्माण करना होगा, नव भारत का निर्माण करना होगा। जय हिंद, जय भारत।